हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 आर.एस. अग्रवाल टाइम। आज हम टाइम करने जा रहे हैं। आप लोगों ने टाइम लास्ट क्लास में भी, क्लास 4 में भी किया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो दिन है, दिन मिडनाइट से स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट से और एंड होता है 12 मिडनाइट पर। The day starts at 12 midnight and ends at 12 midnight on the following day. एक दिन रात के मिडनाइट से डे स्टार्ट होगा और अगले दिन वापस 12 मिडनाइट पे डे आके ख़त्म होगा। रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा, फिर मॉर्निंग के 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, सुबह 5 बज गए, 6, 7 बजे, 7:30 बजे आप लोग स्कूल जाते हैं। उसके बाद दोपहर जब 12 होगा तो वो होगा नून। उस टाइम को हम 12 के बाद वाले टाइम को हम PM से डिनोट करने लग जाएंगे। दैट मीन्स 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक का समय AM में डिनोट किया जाता है और 12 नून दोपहर 12 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे तक वो हम PM से डिनोट करते हैं। 24 आवर क्लॉक को 4 डिजिट से टाइम शो करते हैं। जैसे कि 12 मिडनाइट, रात के जब 12 बजते हैं, जब दिन स्टार्ट होता है, तो हम 24 आवर क्लॉक में 4 डिजिट से शो करते हैं। दैट मीन्स 0 0 0 0। इसमें बेटा फर्स्ट 2 जो हमारे डिजिट्स हैं ये हमें आवर्स बताते हैं और लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये हमें मिनट्स शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 24 आवर क्लॉक है। फर्स्ट 2 डिजिट अगर इसमें 12 से कम है तो टाइम AM में शो होगा। दैट मीन्स मॉर्निंग टाइम है। जैसे कि अभी हमारे पास 200 आवर्स हैं, 0200 आवर्स। फर्स्ट 2 डिजिट आप देख रहे हैं 02 है जो कि 12 से कम है, 12 से छोटा है। तो जो हमें टाइम शो होगा, टाइम डिनोट होगा, वो हम AM में करेंगे। दैट मीन्स 2 बज के है ना, 2 बजे हैं, 02। दैट मीन्स 2 AM हुआ है, 2 AM टाइम हमारे पास है 2 AM। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0530 आवर्स, 530 आवर्स। फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये आवर शो करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये मिनट शो करते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट दैट मीन्स 05, इसका मतलब है 5। ये कम है किससे? 12 से। दैट मीन्स टाइम जो शो होगा वो हमें AM में शो होगा। तो ये कितना हुआ? 5:30 AM। अगर हमारे पास टाइम 12 से ज़्यादा है, यानी फर्स्ट 2 डिजिट, ये जो आवर डिजिट्स हैं ये 12 से ज़्यादा है, तो हमें नून के बाद वाला टाइम शो होगा जो कि हम PM से डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 13 है, 13 12 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 12 के बाद हम 13 काउंट करेंगे, 12 के बाद 13 यानी 1 का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम है 1 PM। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास टाइम है 1720 आवर्स। फर्स्ट 2 डिजिट हम देखेंगे, हमारे पास 17 है जो कि 12 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 के बाद हम काउंट करेंगे, 12 के बाद काउंट करेंगे 13, 14, 15, 16, 17। काउंट कीजिए कितना? 12 से लेके 17 तक जाने के लिए हमें कितना काउंट करना पड़ा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास है 5। आर में हमारे पास कितना है? 5 और लास्ट 2 डिजिट हमें मिनट शो करते हैं, 5:20 PM। PM क्यों लगाएंगे? क्योंकि फर्स्ट जो हमारे 2 डिजिट्स हैं वो हमें आर शो कर रहे हैं और वो 12 से बड़ा है। दैट मीन्स
नून का टाइम शो हो रहा है, नून के टाइम के बाद जो टाइम शो होता है वो पीएम से शो होता है। दिन स्टार्ट होता है 0000 और 2400 आवर्स से, 24 आवर क्लॉक में। सो एक्सरसाइज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 5, convert 5 weeks 6 days into days. As we know, 1 week is equal to 7 days. We have 5 weeks, that means 7 multiplied by 5. 7 5s are 35 days, plus we have already 6 days. 35 plus 6, that means 41 days. Part B, 8 weeks 4 days into days. We already know 1 week is equal to 7 days. We have 8 weeks. 8 weeks is equal to 7 multiplied by 8. 8 sevens are 56 days. We already have 4 days. 56 plus 4, 60 days. C part, 43 weeks 1 day into days. 1 week is equal to 7 days. 43 weeks is equal to 7 multiplied by 43. मल्टीप्लाई करेंगे 43 को 7 से। 7 3s are 21, 2 carry on. 7 4s are 28, 28 plus 2 30. 301 days plus we have 1 day. That means 302 days. Next, D part, 2 years into days. As we know, 1 year is equal to 365 days. 1 year is equal to 365 days. 2 years is equal to 365 multiplied by 2. मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई 2, 5 2s are 10, 1 carry on, 6 2s are 12 and 1 13, 1 carry on, 3 2s are 6 and 1 7. 730 days. Part E, 3 years 120 days into days. We know 1 year is equal to 365 days. We have 3 years. That means 365 multiplied by 3 plus 120 days. We already have 365 multiplied by 3. 5 3s are 15. 1 carry on. 6 3s are 18 plus 1 19. 1 carry on. 3 3s are 9 and 1 10. That means 1095 plus 120. 120 days और ऐड करेंगे. 5 9 to 11, 1 and 1 2 and 1. That means 1215 days. Next question, question number 6. Convert 137 minutes into hours and minutes. We all know 60 minutes is equal to 1 hour. 60 मिनट का 1 आवर होता है. हमारे पास है 137 मिनट्स, तो इसमें कितने आवर होंगे? 137 डिवाइडेड बाय 60. डिवाइड करते हैं. 60 2s are 120. 2 hours 17 minutes. 2 hours 17 minutes. Question number B. 385 minutes into hours and minutes. As we know, 60 minutes is equal to 1 hour. We have 385 minutes. That means
385 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आवर्स आएंगे। 385 को डिवाइड करते हैं 60 से, 60 6 जा 360, here we have 6 hours and 25 minutes. 6 hours 25 minutes. Part C. 1023 minutes into hours and minutes. 60 minutes में बनता है 1 आवर, तो हमारे पास है 1023 minutes. 1023 मिनट्स को जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे आवर्स। 60 को अगर हम 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। दैट मीन्स 60 1 जा 60, 2 - 0 इज़ 2, 10 - 6 इज़ 4, ऊपर से हम 3 को नीचे लाएंगे। 60 7 जा 420, माइनस करेंगे 3, दैट मीन्स 17 hours 3 minutes. D part, 2006 minutes into hours and minutes. 60 minutes is equal to 1 hour. 60 minutes में 1 आवर होता है, तो हमारे पास है 2006 minutes. इनको आर में बनाना है, तो 2006 minutes को अगर हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आवर्स आएंगे। 2006 डिवाइडेड बाय 60, 60 3 जा 180, 20 - 18 इज 2, ऊपर से हम 6 को नीचे लेके आएंगे। 60 3 जा 180, 6 and 2, that means 33 hours and 26 minutes. Question number 7. Convert 1354 seconds into minutes and second. As we know, 60 seconds is equal to 1 minute. We have 1354 seconds. 1354 डिवाइडेड बाय 60. अगर हम 1354 सेकेंड्स को 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिनट्स आते हैं। 1354 डिवाइडेड बाय 60, 60 2 जा 120, 5 1, ऊपर से 4 को नीचे कैरी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 154, यहाँ पे हमारे पास 60, 60 2 जा 120, अगर 3 से करेंगे तो 180, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा जो कि हम नहीं लगा सकते। दैट मीन्स 22 minutes 34 seconds. 22 minutes 34 seconds. Part B, we have 2105 seconds into minutes and second. We know 60 seconds make 1 minute. We have 2105 seconds. That means 2105 seconds divided by 60. 60 3s are 180. 11 minus 8 is 3. ऊपर से 5 को नीचे कैरी करके लेके आएंगे।
60 fives are 300. 5, that means 35 seconds and सॉरी ये है हमारे पास मिनट्स, ये है हमारे पास सेकेंड्स. 35 minutes and 5 seconds. C part, 3268 seconds into minutes and seconds. We know 60 seconds makes 1 minute. We have 3268 seconds. मिनट बनाने हैं. 3268 डिवाइडेड बाय 60. डिवाइड करेंगे 60 से 3 डिजिट्स लेंगे. 326. 6 5s are 300. 6 2 ऊपर से 8 को नीचे लेके आएंगे. 6 4s are 240. That means 54 minutes 28 seconds. 54 minutes 28 seconds. Question number 8. Convert 73 hours into days and hours. As we know, 24 hours makes 1 day. We have 73 hours. That means 73 hours divided by 24 hours. इससे हमें days मिलेंगे. 24 3s are 72. 1 remaining. That means 3 days 1 hour. 3 days 1 hour. Part B, 200 hours into days and hours. We know 24 hours make 1 day. We have 200 hours. That means 200 divided by 24 hours. 200 divided by 24. 24 8s are 192. 8 remaining. That means 8 days 8 hours. 8 days 8 hours. C part, 529 hours into days and hours. We know 24 hours make 1 day. 529 hours make days की. 529 divided by 24. 529 divided by 24. 24 2s are 48. 12 minus 8 is 4. ऊपर से हम 9 को नीचे लेके आएंगे. 24 2s are 48. 1 remaining. 22 days 1 hour. 22 days 1 hour. D part, 1016 hours into days and hours. 24 hours is equal to 1 day. 1016 hours makes days. 1016 divided by 24. 1016 divided by 24. 24 4s are 96. 11 minus 6 is 5. 6 को नीचे लाएंगे. 24 2s are 48. 16 minus 8 is 8. 42 days 8 hours. 42 days 8 hours. Question number 9. Convert
230 days into weeks and days. We all know that 7 days makes 1 week. We have 230 days. If we divide 230 days with 7, we will have week. डिवाइड करेंगे 230 डेज को 7 डेज से वीक बनाने के लिए 7 3s are 21, 2 ऊपर से 0 को नीचे लेके आएंगे 7 2s are 14, 6 remaining, that means 32 weeks 6 days. 32 weeks 6 days. B part, 341 days into weeks and days. We all know that 7 days is equal to 1 week. We have 341 days. So 341 divided by 7. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीक्स आएंगे 7 4s are 28, 6 1 को नीचे लेके आएंगे 61, 7 का टेबल 61 तक पढ़ेंगे 7 8s are 56, 48 weeks 5 days. 48 weeks 5 days. C part, 400 days into weeks and days. 7 days is equal to 1 week. We have 400 days. 400 days को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीक्स आएंगे 7 5s are 35, 5 ऊपर से 0 लेके आएंगे 50, 7 7s are 49, 1 remaining, that means 57 week 1 day. 57 weeks 1 day. स्टूडेंट, हमने यहाँ फिनिश किया है एक्सरसाइज नंबर 63. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.